फ्रेंड्स, लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा चालान तो कटा होता है, लेकिन जब हम टोकन निकालते हैं तो हमारे व्हीकल का टोकन आता ही नहीं। हम यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे व्हीकल पे चालान कटा है तो टोकन क्यों नहीं जनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिन कारणों से टोकन हमारा नहीं निकलता। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे लोक अदालत से जुड़े हुए अपडेट वीडियो आते रहते हैं। तो अगर आपको ये पता चल गया कि अगली लोक अदालत कब लग रही है, किस दिन टोकन जनरेट किया, उसके बाद आपने ऑन द टाइम जो आपका टाइम दिया गया उस टाइम पे टोकन जनरेट करने जाते हैं और जब आप डेटाबेस में सर्च करते हैं टोकन जनरेट करने के लिए तो आपके व्हीकल पे कोई भी चालान शो नहीं करता है और आप टोकन जनरेट नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है आपका टोकन तो जनरेट होता है, लेकिन जो टोकन जनरेट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट के चालान का टोकन जनरेट होता है। आपके व्हीकल पे 10,000, 20,000, 5,000 के चालान कटे हुए हैं, 500 के चालान कटे हुए हैं, तो आप देखते हैं आपका 1 या 2 टोकन जनरेट होता है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट का टोकन जनरेट होता है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे व्हीकल पर जो है टोकन नहीं जनरेट हो पाता, या फिर छोटे छोटे अमाउंट के चालान के टोकन आ जाते हैं, बड़े अमाउंट का नहीं आता है। फ्रेंड्स, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में अगर आपका चालान कोई कटा हुआ है, उन चालान का सेटलमेंट आप लोक अदालत में से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन से चालान हैं जो कि लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और आपका चालान काटा हुआ है, तो ऐसे चालान लोक अदालत में सेटल नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने कोई रेड लाइट जंप किया हुआ है, रेड लाइट जंप का जब आप टोकन जनरेट करेंगे तो उन चालान का भी टोकन जनरेट नहीं हो पाता है। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात करने का अगर आपका चालान कटा हुआ है, ये एक डेंजरस ड्राइविंग का केस है, इस सिचुएशन में आपका चालान का टोकन जनरेट नहीं हो पाएगा और आप लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं करा पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, कोई एक्सीडेंट केस है और उस पे कोई आपका चालान कटा हुआ है, तो ऐसे भी चालान आपको लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं किए जाते। साथ ही साथ अगर आपने किसी माइनर को ड्राइव करने के लिए दिया हुआ है और उस केस में आपका चालान कटा हुआ है, ये भी चालान आपके लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं किए जाएंगे। ऐसे कई कैटेगरी के चालान हैं जिनका लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई नॉर्मल चालान है, उनका भी लोक अदालत में टोकन नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका रिसेंटली का कोई चालान हो, आपका जल्दी का हाल फिलहाल का कोई चालान कटा हुआ हो। फ्रेंड्स, जब भी लोक अदालत का टोकन जनरेट करने का नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें एक स्पेसिफिक डेट दिया गया रहता है कि इस डेट से पहले के चालान सेटलमेंट किए जाएंगे। अगर उस डेट के बाद के आपके चालान हैं तो वो चालान लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं किए जाते हैं, उसके लिए आपको अगले लोक अदालत का इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत से कारण हैं जिन कारणों से आपको लोक अदालत में टोकन जनरेट नहीं हो पाता है। अगर आपकी व्हीकल पे कोई चालान कटा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपका ये लोक अदालत में सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी आरसी की कॉपी भेज के आपका हमारी टीम से ये कंफर्म कर सकते हैं कि इनके कौन कौन से चालान हैं जो लोक अदालत में सेटलमेंट किए जा सकते हैं, कौन से चालान आपके रेगुलर कोर्ट में सेटलमेंट किए जा सकते हैं। उसकी आप इंफॉर्मेशन एक बहुत ही नॉर्मल फीस पे करके आप ले सकते हैं और आप पहले ही पता कर सकते हैं कि कौन से चालान सेटलमेंट किए जाएंगे या कौन से चालान सेटलमेंट नहीं होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी सेटलमेंट कराना है रेगुलर कोर्ट में या लोक अदालत में या यूनिक कोर्ट में, तो उसके लिए आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। किस तरीके से बड़े बड़े अमाउंट का टोकन जनरेट किया जाता है ताकि छोटे अमाउंट का टोकन ना जनरेट हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए भी आप हमारा एक अदर वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से बड़े अमाउंट का टोकन जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स अब आपको समझ आ गया होगा कि जब आप टोकन जनरेट करते हैं तो ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से टोकन जनरेट नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। धन्यवाद।